वेलकम टू लाइब्रेरिया स्टडी। आज का टॉपिक है कॉर्पोरेट ऑथो इंस्टीट्यूशन एंट्री। चलिए करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। ये नाम है इंस्टीट्यूशन का, टाइटल है पब्लिकेशन हाउस, कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, पेज, साइज एंड सीरीज। चलिए देखते हैं। तो ये इसकी एंट्री बन गई। देखो, कोई भी एंट्री हो, गवर्नमेंट एंट्री, इंस्टीट्यूशन एंट्री, किसी भी तरीके की एंट्री होगी तो उसमें क्या, कॉन्फ्रेंस एंट्री, तो उसमें ये एक्सेशन नंबर कॉल नंबर लिखना ही लिखना है। कॉल नंबर लिख के एक्सेशन नंबर आप लिख ही दीजिए, ठीक है। कि सब एंट्रीज़ में आएगा ये, ऐसी कोई एंट्रीज़ नहीं होती कि जिसमें नहीं आता है। ये दोनों चीज़ें आती है, तो आपको ये तो लिखनी ही लिखनी है, जैसे कि मैंने पहले मेन एंट्री में भी आपको बताया था। अब ये देखिए, ये आ गया। इंस्टीट्यूशन का नाम है ये नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ब्रैकेट में इंडिया। जो भी प्लेस होगी, अब यहाँ पे अगर ये होता यूनाइटेड किंगडम, यूके होता तो यहाँ यूके आ जाता, अमेरिका होता अमेरिका आ जाता, जो भी है तो वहाँ का नाम आ जाएगा, ओके। और अगर मान लीजिए नेशनल ना हो के ऐसा आता इंडियन काउंसिल, तो इंडिया जो नाम है वो ऊपर ही आ रहा है। या जाता अमेरिकन काउंसिल, ऊपर ही आ रहा है अमेरिका, तो यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आपको नहीं है तो नहीं गिवन है ऊपर नाम में, उस काउंसिल के नाम में, उस इंस्टीट्यूशन के नाम में नहीं है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है ऐसे ब्रैकेट में करके, और फिर उसको अंडरलाइन कर देना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये पहले ऊपर इंस्टीट्यूशन का नाम आ गया, जो भी इंस्टीट्यूट है उसका नाम आ गया। यहाँ पर हमारा ये टाइटल आ जाएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एनर्जी इन इंडिया, स्लैश लगा के फिर हम ये पूरा कॉपी कर लेंगे। ये ऊपर जो क्वेश्चन में था, स्टार्टिंग में लिखा था नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, पूरा कॉपी, कॉमा लगा के, ठीक है। न्यू दिल्ली, प्लेस, जो पब्लिकेशन हाउस की प्लेस है, यहाँ से पब्लिश हुआ है ये, डॉट डैश लगा के पब्लिकेशन हाउस का नाम ये आ गया, ठीक है। ये तो पूरा काउंसिल का नाम है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, कॉमा न्यू दिल्ली, ये तो हमने कॉपी किया है पूरा ऊपर से। डॉट डैश लगा के ये पब्लिकेशन हाउस का नाम आ गया है, बॉम्बे, ठीक है। कॉलन लगा के पब्लिकेशन हाउस का नाम आ गया, और ये पब्लिकेशन हाउस की प्लेस है बॉम्बे, ठीक है। कॉमा लगा के 1962, ये आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा सब। फिर 1962 के बाद डॉट, फिर ये पेजेस आ गए, कॉलन लगा के जो भी दे रखा है, इलस्ट्रेशन दे रखा है तो वो, टेबल्स एंड चार्ट्स दे रखे थे तो यहीं लिख देंगे कॉलन लगा के। फिर आपको बताया था साइज से पहले सेमी कॉलन लगेगा, ये लग गया। डॉट डैश लग के ये सीरीज़ आ गई हमारी, ठीक है। बाकी सब कुछ फॉर्मेट वो ही रहेगा जो मैंने आपको मेन एंट्री में फॉर्मेट बताया था, सेम फॉर्मेट यही रहेगा। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यही होती है कि ऊपर हमें नाम क्या लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम आ गया और वो किस तरीके से लिखा जाता है, ये हमें ध्यान में रखना है। अभी मान लीजिए यहाँ पर कोई कमिटी भी होती इसकी, ठीक है, कोई कमिटी या कुछ कमीशन, कुछ और भी यहाँ लिखा होता इस इंस्टीट्यूशन की जगह, तो डॉट लगने, ये इंडिया आ गया, डॉट लगने के बाद यहीं से वो स्टार्ट हो जाता, डॉट कमीशन जो भी है, फिर डॉट, फिर यहाँ टाइटल आ जाता, ठीक है। पर यहाँ सिंगल ये इंस्टीट्यूशन का नाम ही दे रखा था, इसकी कोई कमिटी या कमीशन ये का नाम नहीं था, ठीक है ना, तो ये नहीं आएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे डॉट लग के कमिटी ऑन, जो भी कमिटी है उसका नाम आ जाता। तो यहाँ सिर्फ इसका नाम आ गया, ये पूरा हो गया हमारा एज इट इज़। जैसे मेन एंट्री हम बनाते हैं ACR में, सेम वही फॉर्मेट है। टाइटल के बाद स्लैश लगा के ये इसको अपन ने ऑथर बना लिया ना, तो ये यूं क्यों आ जाता है कॉपी करके पूरा। फिर ये पब्लिकेशन हाउस वगैरह ये सब तो सेम ही रहेगा, हर चीज़ में सेम ही रहेगा ये। फिर यहाँ हमारा सब्जेक्ट का नाम आ गया, एनर्जी कंजम्पशन, टाइटल की एंट्री बन जाएगी सीरीज़ की। अब आपको पता है ये कैसे बनानी है, आपको मैंने बता दिया था, जैसे मेन एंट्री में बताया था, सेम एज इट इज़ वैसी की वैसी आपको बनानी है इनकी एंट्रीज़ भी। ये सब्जेक्ट एंट्री यहाँ बन जाएगी तो ऊपर में लिखा आ जाएगा ये कैपिटल में एनर्जी कंजम्पशन,
तो मतलब जैसे ये है ना, ऐसे इस तरीके से बन जाएगी। ये कॉल नंबर ये लिखा है, ये नेशनल काउंसिल ऑफ, ये पूरा लिख देंगे। इसके ऊपर ही यहाँ पर आ जाएगा ये कैपिटल में एनर्जी कंजम्पशन, जो एक नीचे सब्जेक्ट एंट्री बनेगी ना, उसका मैं बता रही हूँ। फिर यहाँ नीचे आ जाएगा रेस्ट एज मेन एंट्री। तो वो सेम ही है, सब में एंट्री सेम ही बनती है। ये वाली जो ट्रेसिंग की एंट्री एडिट एंट्रीज बनती है वो सेम ही है। टाइटल की बन जाएगी, टाइटल ये आई गया हमारा यूटिलाइजेशन वाला, ठीक है, ये हमारा टाइटल है, इसकी बन जाएगी। फिर हमारी जो ये सीरीज़ है ओकेजनल पेपर सीरीज़ की बन जाएगी। ये तो आपको मैंने बताया था कैसे बनानी है सीरीज़ की टाइटल की, वैसे ही ये बन जाएगी। अब यह है कि आप इसमें एक एक्स्ट्रा एंट्री और बना सकते हैं। अब जैसे एनर्जी कंजम्पशन ये है सब्जेक्ट एंट्री, अब आप सी सब्जेक्ट रेफरेंस भी बना सकते हैं, जैसे कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, तो ऊपर आ जाएगा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, सी करके, सी को अंडरलाइन नीचे लिखा, मतलब उसी जैसे ऊपर यहाँ पे हेडिंग सेक्शन में नीचे जो बनेगी एक्स्ट्रा एंट्री एक सब्जेक्ट रेफरेंस की, उसका बता रही हूँ। कॉल नंबर वगैरह तो कुछ आएगा नहीं, सी सब्जेक्ट रेफरेंस में कुछ कॉल नंबर तो आता नहीं है। अब इस जगह आ जाएगा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, फिर यहाँ आ जाएगा सी को अंडरलाइन कर देंगे SEE, ठीक है, उसको अंडरलाइन कर दिया, उसके आगे लिख देंगे एनर्जी कंजम्पशन। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप एक्स्ट्रा देना चाहते हो, कुछ रेफरेंस बताना चाहते हो, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कोई रेफरेंस देना चाहते हो। ओके, बाकी इसमें कुछ नहीं ध्यान रखना, बस यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम आएगा, यहाँ प्लेस का नाम आएगा। इंस्टीट्यूट में ही प्लेस का नाम मेंशन हो रहा है तो यहाँ नाम नहीं आएगा। एक्स्ट्रा कोई कमिटी है तो डॉट के बाद वो कमिटी आ जाएगी। बाकी सब कुछ आपको सेम जो मेन एंट्री मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वैसे के वैसे एज इट इज़ आपको सब कुछ करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इंस्टीट्यूशन की टेम्पररी ऑर्गन, ठीक है, अस्थायी अंग जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसकी एंट्री। ये देखिए, ये हमारी एंट्री बनानी है हमें। ऊपर कमिटी आ गया, तो कमिटी कमीशन ये आ गया, ये टेम्पररी ऑर्गन होता है ये, ठीक है। तो ये एक टेम्पररी कमिटी थी, उसकी एंट्री है ये, ठीक है। इसमें चेयरमैन है, जिसमें भी चेयरमैन हो समझ लो वो टेम्पररी ऑर्गन है, टेम्पररी कमिटी की एंट्री है, ठीक है। बनाते हैं इसकी एंट्री। ये रही हमारी एंट्री, कॉल नंबर आ गया, ऊपर ये कमिटी का नाम, प्लेस का नाम ग्रेट ब्रिटेन, ये कमिटी ऑन लाइब्रेरीज, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देंगे। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिटी है, सॉरी, उसी ने बनाई है ये, ठीक है। उसी ने एक दूसरी कमिटी, उसी की कमिटी ऑन लाइब्रेरीज, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिटी की दूसरी कमिटी है ये, कमिटी ऑन लाइब्रेरीज, इसलिए ऊपर तो इसका नाम आ जाएगा, प्लेस का आ गया, और फिर यहाँ पर इस कमिटी का नाम आ गया, इसको अंडरलाइन कर दिया। फिर यहाँ पे इसका टाइटल आ जाएगा, रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन लाइब्रेरीज, फिर स्लैश लगा के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिटी, ठीक है। क्योंकि ये लाइब्रेरीज़ वाला ये जो चीज़ है ये ऊपर भी आ गई ना, तो ये यहाँ पर आके फिर स्लैश लगने के बाद यहाँ पर दोबारा कॉपी नहीं किया है इसको, सिर्फ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिटी को ही कर दिया, ठीक है। टाइटल को दोबारा यहाँ कॉपी नहीं करेंगे। फिर डॉट डैश लंदन कॉलन HMSO, ठीक है, पब्लिकेशन हाउस का नाम है, कॉमा करके 1968 डॉट, पेजेस आ गए, साइज़ आ गई। फिर ये चेयरमैन का नाम कॉलन करके चेयरमैन का नाम आ गया, ठीक है। फिर ये अपना सब्जेक्ट आ गया, लाइब्रेरीज कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डॉट, फिर ये चेयरमैन का नाम आ गया सरनेम फुल नेम में, फिर ये टाइटल आ गया। क्लियर? ध्यान से देख लीजिए, बस कुछ भी आपको इसमें ध्यान नहीं रखना, बाकी सब कुछ फॉर्मेट ये ऐसे का ऐसा ही है जैसे इंस्टीट्यूट में होता है सारा फॉर्मेट, बस ये कि चेयरमैन का नाम यहाँ आएगा, ठीक है। ये जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया, डिस्क्रिप्शन के बाद चेयरमैन का नाम आएगा, जैसे गवर्नमेंट एंट्री में किया था ना एज इट इज़, वैसे ही है इसकी भी टेम्पररी ऑर्गन की एंट्री, इंस्टीट्यूशन की भी। बस फिर इसकी ये बन जाएगी सब्जेक्ट एंट्री, जैसे बनती है वैसे सब्जेक्ट एंट्री बन जाएगी।
फिर चेयरमैन की एंट्री बन जाएगी और टाइटल की एंट्री बन जाएगी। अब मैं चेयरमैन की एंट्री एक बार बता देती हूँ। वैसे तो आपको पता है, गवर्नमेंट में जैसे बनाई थी वैसे ही बनानी है इसमें भी। ये अपना आ गया पूरा ऐसे कैसे ऑथर का नाम, जैसे हमने मेन एंट्री में ऊपर लिखा है यहाँ पर, वैसे के वैसे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये इनका इसका सरनेम फोरनेम में आ गया जो हमने यहाँ पर किया था, सरनेम फोरनेम में आ गया। रेस्ट एज मेन एंट्री, देख लीजिए ध्यान से। बस ध्यान में रखने वाली बात यही है। बाकी ये सी रेफरेंस एंट्री, सी सब्जेक्ट रेफरेंस आप बनाना चाहें एक एक्स्ट्रा तो और बना सकते हैं। ठीक है ना, सब्जेक्ट आ गई, चेयरमैन आ गई, टाइटल आ गई। इसके अलावा आप बनाना चाहें अगर सी सब्जेक्ट रेफरेंस तो आप बना सकते हैं। उसके लिए क्या बन सकता है, जैसे लाइब्रेरीज कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी है तो इसकी जगह यहाँ पे लिख देंगे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़। फिर इस जगह ये आ गया लाइब्रेरीज़, सॉरी यहाँ पर आ गया अपना ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़, फिर सी करके, सी को अंडरलाइन करके आ जाएगा लाइब्रेरीज़ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। ठीक है, वो वैसे ही जैसे सारी एंट्री बनती है वैसे ही बनानी है सी रेफरेंस एंट्री। सी रेफरेंस एंट्री में कभी भी कॉल नंबर नहीं आता है, बस यहाँ पर आपको लिख देना है जो आप नेम दूसरा रेफ़र करना चाहते हैं, दूसरा मेंशन करना चाहते हैं लाइब्रेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी की जगह जो आपको लग रहा है कि दूसरा नाम, जैसे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज एक दे दिया तो यहाँ लिख देंगे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, सी करके, सी को अंडरलाइन करके, और ये वाला जो नाम है वापस यहाँ आ जाएगा। बस एक एक्स्ट्रा ये सी रेफरेंस एंट्री बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। बाकी तो सारी यही है कि एक सब्जेक्ट एंट्री आ गई, चेयरमैन आ गई और टाइटल आ गई। क्लियर? नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट एंट्री ये है। ठीक है, ये टाइटल आ गया, ये ऑथर्स आ गए। अब देखिए कितने सारे हैं, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन भी है, ब्रिटिश लाइब्रेरी है, कनेडियन कमेटी भी है, लाइब्रेरी एसोसिएशन भी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस भी है। अब पता नहीं चल रहा ना इसमें से किसको ऑथर बनाए, किसको हेडिंग में ऊपर लिखेंगे, इसमें से पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, ये एडिटर है। ठीक है, दो इसमें दे रखी है, इसकी जो पब्लिकेशन हाउस है इसमें दो दे रखी है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम दो, एक भी हम ले सकते हैं इसमें से। जैसे हमने सिर्फ ऊपर वाला जो फर्स्ट होगा ना उसको ले लेंगे हम, पब्लिकेशन हाउस को, तो ऊपर वाले को ले लेंगे ओनली। पेजेस, ISBN आ गया। अब ISBN इसमें दो दे रखे हैं तो हमको भी ISBN भी फर्स्ट, बस एक ये लिख लीजिए, जो ऊपर फर्स्ट वाला है ना वो ही लिख लीजिए। अब इसमें सीरीज़ है नहीं, अगर इसमें सीरीज़ भी होती और सीरीज़ भी दो दे रखी होती तो आपको पता ही है कि पेजेस के बाद डॉट डैश लगा के ब्रैकेट में सीरीज़ लिखते हैं, तो फर्स्ट सीरीज़ का नाम आ जाता ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज, फिर एक दूसरा ब्रैकेट लगता उसमें सेकंड सीरीज़ का नाम आता है ब्रैकेट क्लोज। ऐसे अगर दो सीरीज़ होती ना तो हमको ये ऐसे करना चाहिए। ठीक है, और दो ISBN होता है तो फर्स्ट वाले ISBN का कर लूँ, दो जैसे पब्लिकेशन हाउस है और दो प्लेसेस ये दे रखी है तो एक को फर्स्ट वाले को लिख लो बस। ठीक है, अब देखते हैं हम इसकी एंट्री कैसे बनानी है। ये देखो कॉल नंबर आ गया, एक्सेशन नंबर आ गया। अब ऊपर हम इसमें क्या करेंगे, जो टाइटल था ना हमारा, ये देखिए एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, ये हमारा टाइटल था, तो इस टाइटल को ही हमको यहाँ पे ऑथर बना देना है, क्योंकि इसमें इतने सारे ऑथर हैं तो समझ नहीं आता। जैसे हमने ACR में आपको बताया था पहले जॉइंट ऑथर्स की एंट्री में कि जब ज़्यादा हो तो हमें क्या करना है, ET ऑल लगाना है, वो इसमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टाइटल है, इसी को ऑथर बना लिया, ऊपर स्लैश लगा के यो कॉपी कर देंगे, प्रिपेयर्ड बाय, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना प्रिपेयर्ड बाय, वैसे कि वैसे यहाँ आ जाएगा प्रिपेयर्ड बाय दी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, 3 डॉट ब्रैकेट में ET ऑल डॉट ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एडिटेड बाय। ठीक है, तो इसमें दो एडिटर्स थे, दोनों का नाम आ जाएगा, डॉट डैश करके सेकंड एडिशन, डॉट डैश करके जो फर्स्ट जो प्लेस थी पब्लिकेशन की वो प्लेस आ गई, कॉलन करके पब्लिकेशन हाउस अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन था तो यहाँ पे उसका ही शॉर्ट फॉर्म लिख दिया ALA। ठीक है, ALA डॉट कॉमा 1978। ठीक है, फिर यहाँ पे पेजेस आ गए, साइज आ गई, ISBN फर्स्ट वाला ISBN लिख दिया इसमें, फिर ये सब्जेक्ट आ गया, फिर ये
अब ये इसका क्या है, ये हमने ये जो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है ना, देखो ये फर्स्ट लिखा है तो ये फर्स्ट ऑथर है, तो इस फर्स्ट ऑथर को ही हमको लिखना होता है ना हमेशा, तो इसमें हमने फर्स्ट ऑथर को, तो इसको हम इस ऑथर की एंट्री बनेगी यहाँ पे, ठीक है ना, इसके एज ए जॉइंट ऑथर की यहाँ पे एंट्री बन जाएगी। ये एडिटर्स आ गए, दोनों एडिटर्स की एंट्री, ठीक है। अब बता देती हूँ आपको, देखिए सब्जेक्ट एंट्री कैसे बनेगी वो आपको पता ही है, फिर भी देख लीजिए। ये ऊपर हेडिंग सेक्शन में जो था वो ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर ये कैपिटल में आ गई, ठीक है। ऑथर की एंट्री देख लीजिए, वही सब कुछ। ऑथर ये मैंने बताया था ना, जो फर्स्ट वाला था अमेरिकन लाइब्रेरी, उसी को बना लेंगे, ओके। नेक्स्ट ये कोलैबोरेटर एंट्री बन गई एडिटर्स की, ठीक है ना। पहले वाले एडिटर का नाम आ गया, सेकंड कोलैबोरेटर एंट्री में ये देखिए सेकंड कोलैबोरेटर का नाम आ गया। दैट्स इट, इतना ही आपको करना है इंस्टीट्यूशन एंट्री में। थैंक यू।